हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम पढ़ेंगे 10वीं कक्षा गणित और उसका प्रश्न क्रमांक प्रश्नावली 5.3 का प्रश्न क्रमांक 4। तो ये दिया है हमको 636 योग प्राप्त करने के लिए एपी का, जिसका प्रथम पद दिया है यहाँ पे 9, 17, 25 और उसके बाद में के कितने पद यानी हमको एक तो निकालना है एन और उसके बाद में यही ज्ञात करना है। योग दे रखा है यहाँ पे एस एन जो है वो दिया हुआ है। देखना ए कितना दिया है यहाँ पे, ए दिया है 9। सार्वंतर यदि हम डी निकाले तो दूसरे पद में से हम पहला पद माइनस करें, 17 में से 9 माइनस करें तो आ जाएगा डी यानी 8। और एक और दे रखा है यहाँ पे एस एन यानी जितने भी पद है उनका योग। तो हमको निकालना एन बराबर हमको ज्ञात करना है टोटल कितने पद है ना, कितने पदों का योग ये 636 है। तो चूंकि यहाँ पे योग दिया गया है इसलिए हम योग वाला ही फॉर्मूला लगाते हैं, सूत्र लगाते हैं एपी का। तो ये वाला हम लगाते हैं n/2 और ब्रैकेट के अंदर 2a + n-1 इंटू डी बराबर Sn। और देखना यहाँ पे हमको Sn दिया है तो Sn की जगह Sn का मान रख देंगे n/2। तो n तो हमारे पास में नहीं है, n हमको ज्ञात करना है, यह आ जाएगा n/2। यहाँ से 2 a का मान रखेंगे तो a का मान आ जाएगा 9। उसके बाद में n-1 तो n-1 भी नहीं है, n का मान नहीं है। d का मान देखें तो 8 निकाला हमने सार्वंतर और इसके बाद में Sn का मान रख देते 636। अब देखना यहाँ से जब गुणा करेंगे 9 दूना 18 प्लस 8 का गुणा जब n में करेंगे तो ये हो जाएगा 8n और 8 का गुणा 1 में करेंगे तो ये हो जाएगा 8 एकम 8 बराबर 636। अब यहाँ से यदि हम देखें तो n/2 तो n/2 ही रहेगा। 18 और 8, 18 में से 8 जाएंगे तो ये बचेंगे 10 प्लस यहाँ से बचेगा 8n और बराबर में बचेंगे 636। अब देखना यहाँ पे देखते हैं तो 10 और 8 में 2 कॉमन आ रहे हैं। 10 को हम लिख सकते हैं 2 × 5 और 8 को हम लिख सकते हैं 2 × 4। तो यदि हम इन दोनों में से 2 बाहर निकाल लें तो देखना 10 में से अगर 2 बाहर आ गया तो यहाँ कितने बचेंगे 5 आधे हो जाएंगे और 8 में से अगर 2 बार आ गए तो गुणे में तो यहाँ बचेंगे 4n और यहाँ बच जाएगा 636। तो 2 से 2 ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बचेगा केवल n। और जब n बचेगा तो n का गुणा होगा इस ब्रैकेट में टोटल हो रहा है, बच रहा है 5 + 4n और बराबर में 636। तो अब देखना यहाँ से n का हम कर देंगे गुणा इस ब्रैकेट के अंदर। तो n का गुणा जब इसमें करेंगे 5 में करेंगे तो हो जाएगा 5n और n का गुणा 4n में करेंगे तो हो जाएगा 4n का स्क्वायर और बराबर 636। तो अब हम यहाँ पे क्या करते हैं कि n स्क्वायर को आगे लिख लेते हैं तो ये हो जाएगा 4n स्क्वायर, इसके पीछे 5n और 636 को यदि हम बराबर से इधर लाएं, बाएं पक्ष में लाएं तो ये हो जाएगा -636 और बराबर में 0। तो अब ये बन गई हमारी द्विघात बहुपद। इसको हम गुणनखंड विधि से सोल्व कर लेते हैं। तो देखना गुणनखंड विधि ये कहती है कि एक तो जो x स्क्वायर यानी इसके जो गुणांक में रहता है यानी 4 और एक जो लास्ट वाली संख्या है 636, इन दोनों का मल्टीप्लाई करने पे जो आंसर आता है वो हमको लाना है। और बीच वाली जो संख्या है यानी 5n, तो जोड़ने या घटाने पे 5n और गुणे करने पे इन दोनों का गुणा, ऐसी हमको 2 संख्याएं लानी है। तो 4 का गुणा जब 6 में करेंगे तो 4 × 24 हासिल के बचेंगे 2। 4 का गुणा 3 में करेंगे 4 × 12, 12 और 2 14 के 4 हासिल का बचेगा 1। 4 × 24, 24 और 1 25 यानी 2544 आए टोटल। ठीक है, तो इसका हम भाग कर लेते हैं। तो यहाँ से लगाएंगे 2 का भाग, 2 × 1 = 2, ये जाएगा 2 बार, 2 दूना 4 बचेगा 1, 2 7 14 और 2 दूना 4। फिर लगाएंगे 2 से, 2 × 12, 2 3 6 और 1 बचेगा तो 2 × 12। फिर लगाएंगे 2 से तो ये जाएगा 3 बार, 2 3 6, 2 1 = 2 और 2 8 16। फिर लगाएंगे 2 से तो ये जाएगा 2 1 = 2, 1 बचेगा 2 5 10 और फिर 1 बचेगा तो ये हो जाएगा 2 9 18। अब 3 से लगाते तो ये जाएगा 5 बार, 3 5 15 और 3 3 9। और देखना यहाँ पे 53 आ गए तो 53 एक अभाज्य संख्या है जो किससे लगेगा, स्वयं 53 से ही लगेगा।
तो अब बाकी की संख्या देख लेते हैं। 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16 और 16 3 48, यानी दो संख्या आ गई हमारे पास 48 और 53, जिसको अगर हम गुणा करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो 636 आ जाएंगे। ठीक ना, 636 से हमने करा इसलिए गुणा करने में भी क्या आ जाएगा, ये 2544 आएंगे। सॉरी, जब इन दोनों का गुणा करेंगे 2544 आएंगे, और अगर 53 में से हम 48 को माइनस भी करते हैं तो 5 एन भी आ रहे हैं। तो 5 एन का टुकड़ा करते हैं हम 48 और 53 एन में। तो इसमें हमको देखना, यहाँ प्लस की संख्या बड़ी है तो हमको प्लस की संख्या बड़ी रखनी, छोटी संख्या माइनस की रखनी है। और आगे था हमारे पास में 4 एन का स्क्वायर माइनस 636 और बराबर में 0। अब यहाँ पे हमको कॉमन लेना है। तो देखना 4 एन स्क्वायर और 48 एन, इसमें अगर हम देखें तो 4 एन कॉमन आ रहा है। 4 एन यदि हम यहाँ से कॉमन लेते हैं तो एक तो यहाँ बच रहा एन, क्योंकि देखना 4 यहाँ से कॉमन निकल गया, एन का स्क्वायर है, यानी एन 2 बार था तो एक एन बाहर निकल गया तो एक एन अंदर बच जाएगा। माइनस 48 से यदि हम 4 बाहर निकालते हैं तो देखना 48 का अगर गुणनखंड करेंगे तो होगा 12 गुणा 4, अगर 4 के साथ में कर रहे हैं तो 4 यदि हम 48 में से बाहर निकालेंगे तो अंदर बचेंगे 12, तो यहाँ क्या बच जाएगा 12 बच जाएंगे। प्लस 53 एन और 636 में क्या कॉमन है, तो इसमें से हम 53 को ही बाहर निकाल लेते हैं, तो ब्रैकेट में बचेगा यहाँ से एन, 53 पूरा बाहर आ गया, और माइनस 53 में हम किसका गुणा करेंगे, 636 आएंगे। देखना 53 में भी हम 12 का गुणा करेंगे तो ही 636 आएंगे, क्योंकि जो पहला ब्रैकेट आता है सेम दूसरा ब्रैकेट आता है। अब जब ये 2 बार आ रहा है तो हम लिखते हैं इसको एक बार n माइनस 12, और एक बार हम लिखते हैं इसको आगे वाले को 4n प्लस 53 और बराबर में 0। अब एक बार हम रखेंगे n माइनस 12 बराबर 0, और एक बार हम रखते हैं 4n प्लस 53 बराबर 0। तो यदि यहाँ से n का मान निकालेंगे तो 12 उधर जाएगा, ये हो जाएगा प्लस का, और इधर से यदि हम n का मान निकालेंगे तो 4n बराबर 53 उधर जाएंगे, ये हो जाएंगे माइनस के 53, और n का मान निकालेंगे तो माइनस 53/4। तो अब देखना n का जो मान होता है वो कभी भी माइनस में या फिर बटे में नहीं आ सकता, क्योंकि n जो होता है वो होता है पदों की संख्या, यानी कितने पद है, 10 पद, 20, 12 कुछ भी। तो इस प्रकार यहाँ पे n का जो पद है वो कौन सा मानेंगे हम, प्लस वाला पॉजिटिव संख्या मानेंगे, तो n बराबर हो जाएगा 12, और ये हो जाएगा हमारा आंसर। यानी एपी में कितने पद है, तो 12 पद है। तो ये था हमारा इसका प्रश्न क्रमांक 4। समझ में आया होगा आपको। ठीक है, अगर आपको पसंद आए तो जेवी प्रिंसिपल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।